बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका दोस्त होम्योपैथिक डॉक्टर ग़ुलाम फ़रीद आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाज़िर है। उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है जरियान मनी यानी स्पर्माटोरिया, या इसे नाइट फॉल भी कहते हैं, पंजाबी में इसे धात भी कहते हैं, और पेशाब के बाद मनी के कतरे आना, ये भी इसे कहा जाता है। लेकिन उससे पहले मेरे वो प्यारे नाज़रीन और दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल जो डॉक्टर ग़ुलाम फ़रीद बिहारी के नाम से बनाया गया है उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, पूरी वीडियो सुनें, अपने दोस्तों को भी वीडियो का लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। पूरी वीडियो सुनने के बाद कमेंट्स भी दें और लाइक्स भी करें। दोस्तों, आइए अब हम आते हैं असल टॉपिक की तरफ। जरियान मनी यानी स्पर्माटोरिया या नाइट फॉल क्या होता है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी अलामात क्या हैं, और इसका होम्योपैथिक इलाज में कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल होती हैं। दोस्तों, जरियान मनी यानी नाइट फॉल या स्पर्माटोरिया जब नौजवान अपनी नौजवानी में पहुंचते हैं, यानी 12-13 साल के होते हैं, तो वो मुस्तज़नी यानी जलक करना शुरू कर देते हैं। जब वो जलक करते हैं तो उनका जो CNS वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि CNS ने पिट्यूटरी ग्लैंड्स को ऑर्डर करना होता है हार्मोन्स FSH और LH रिलीज़ करने के बारे में ऑर्डर देना होता है। तो जब वो अपने CNS को डिस्टर्ब कर लेता है, तबाह कर लेता है अपने हाथों से, तो वो CNS FSH और LH हार्मोन जो है वो रिलीज़ कम करता है। अगर पूरे रिलीज़ हो भी जाएं यानी FSH और LH, तो जब उस टेस्टिस जो हैं उसके मनी तैयार करते हैं, जब वो मनी सेमिनल ग्लैंड्स के रास्ते से गुज़रना यानी चाहता है, मनी गुज़रती है, तो वहाँ सेमिनल ग्लैंड जो है वो उसमें अपनी रतूबत दाखिल करता है। तो इसकी वजह से सेमिनल ग्लैंड्स जो है वो रतूबत बिल्कुल पतली उसमें शामिल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उस नौजवान के पेशाब से पहले, पेशाब के दौरान या पेशाब के बाद मनी के कतरे आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, कई लोग जब नौजवानी में मुस्तज़नी या जलक करते हैं तो उसके बाद वो यानी कि फैश किताबें, फैशी फ़िल्में देखना शुरू कर देते हैं। अगर वो यानी कि कसरत जमा करें, मुबाशरत करें, गरम चीज़ें इस्तेमाल करें, तेल में तली हुई चीज़ें, या जो आजकल ग्रिलर वगैरह इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से जो सेमिनल ग्लैंड्स है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से मनी जो है बिल्कुल पतली हो जाती है, और मनी पतली की वजह से उसे कतरे आने शुरू हो जाते हैं। कई ऐसे नौजवान जो सिगरेट नोशी करते हैं या तुर्श अशिया इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी ये कैफियत जो है पैदा हो जाती है। तो इसमें अलामात जो हैं वो ये हैं कि जब नौजवान पेशाब करते हैं, पेशाब करने से पहले मनी के कतरे आते हैं, या पेशाब के दौरान आते हैं, या पेशाब करने के बाद आते हैं। जब वो चलते फिरते हैं, वज़न उठाते हैं, तो इसमें कमज़ोरी उन्हें आती है, महसूस होती है, चक्कर आते हैं, नज़र कमज़ोर हो जाती है, हाथ पाँव कांपना शुरू हो जाते हैं, तो जिस्म में खून की कमी हो जाती है, जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं। तो ये इसकी अलामात हैं जरियान मनी की। तो जरियान मनी रोज़ बरोज़ नौजवान जो है
वो कमज़ोर होता जाता है, उसका मैदा भी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि जब मैदा कमज़ोर होता है तो वो खाना वगैरह हज़म नहीं कर सकता, जिसकी वजह से कब्ज़ भी हो जाती है। जब जिसको कब्ज़ हो जाए तो उसके मनी के कतरे, जब वो पखाना करने के लिए ज़ोर लगाता है तो उसके मनी के कतरे जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसका इलाज जो है, सबसे पहले उसका जो जरब का उसने की है, गलतकारी की है, उस गलतकारी के बद असरात को दूर किया जाता है। उस गलतकारी के बद असरात को दूर करने के लिए एसिड फास, काली फास एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त दवा है। इसके बाद यूफो स्टाफिसिगेरिया भी बहुत अच्छी दवा है। और इसके अलावा उस मनी को गाढ़ा करने के लिए, बल्कि पहले कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए कब्ज़ की अद्वियात मसलन नक्स वामिका और इसके अलावा चैना वगैरह अद्वियात दी जाती हैं। मनी को गाढ़ा करने के लिए एसिड फास, चैना, अल्फल्फा, सेलेनियम, पिक्रिक एसिड और अश्वगंधा, कैलेडियम वगैरह दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी मनी गाढ़ी हो जाती है और वो मनी के कतरे रुक जाते हैं और वो मरीज़ अपना सेहतमंद रहता है। उम्मीद है ये मेरी वीडियो दोस्तों को बहुत पसंद आएगी। अब अपने दोस्त डॉक्टर गुलाम फरीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।